आगे बढ़े। जेवी अहिल्या के रूप में शिला हुई तो संपूर्ण आश्रम मानो बसंत ऋतु फैल गई हो, तत्काल वैसे ही दिव्य शोभा से युक्त हो गया। ऋषि मुनि आनंदित होते हैं, प्रभु उनके साथ चल रहे हैं। फिर आगे चले तो जगत को पावन करने वाली भगवती गंगा जी को देखा। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने कैसे देव नदी गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, वामन भगवान के चरण प्रक्षालन से कैसे भगीरथ जी ने तपस्या की, भूमि पर आई, ये सब वर्णन करके ऋषियों को सुनाया। प्रभु भी ऐसे सुन रहे हैं जैसे श्रोता सुनते हैं, और उन्हीं के चरणों की धोन तो गंगा जी है। सब ऋषियों ने गंगा स्नान किया। फिर प्रभु ने ऋषियों के साथ जैसा जैसा वो मंत्र उच्चारण करते वैसे गंगा स्नान प्रभु भी किए। भली भांत मंत्रोच्चारण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जब गंगा स्नान किए, फिर तैयार होकर के जनकपुर के नजदीक पहुंचे। दूर से ही जनकपुर आनंद प्रदान कर रहा है, क्योंकि ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी महाराज श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु हैं। अद्भुत शोभा जनकपुरी की है, क्योंकि शोभा समुद्र सी सियाजू विराजमान है। प्रभु जनकपुरी को देखते ही आनंदित हो गए। ऐसा लग रहा है कोई पुराना संबंध है इस नगर से। बड़ी सुंदर झीलें, सरोवर, अमृत के समान उनका जल है। रंग बिरंगे कमल खिले हुए, मणियों की सीढ़ियां बनी हुई, भौरे मकरंद रस का पान करके गुंजार कर रहे हैं, पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिल रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। बड़ी सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं दिखाई दे रही नगर के बाहर, जहां अद्भुत रंग बिरंगे पक्षी हैं। सुंदर पत्तों और फूलों से लदे हुए ऐसे वृक्ष दिखाई दे रहे जैसे हाथ से श्रृंगारित किया गया हो। नगर की सुंदरता का तो वर्णन करते ही नहीं बनता, जिधर देखो उधर मन लुभा जाता है। श्री जनक जी का महल सर्वोच्च, ऐश्वर्य झलक रहा है दूर से ही। विश्वामित्र जी, वो जनक जी का महल, ऐसे समस्त सेवकों के बड़े बड़े महल हैं। ऐसा लगता है समस्त लोकों की शोभा जनकपुरी में विराजमान है। कृपा के धाम प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी दूर से दिखाए। एक सुंदर नगर के समीप ही बड़ा सुहावना सरोवर और बगीचा। विश्वामित्र जी ने कहा, हमें लगता है यहीं विश्राम करना चाहिए। प्रभु ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। इतने में जनक जी को सूचना दी गई कि महामुनि परम ज्ञानी महान तपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के साथ जनकपुर के नजदीक बगीचे पर विश्राम कर रहे हैं। तत्काल जनक जी अपने प्रधान ज्ञानी सचिवों को साथ लेकर, कुछ ऋषियों को साथ लेकर के स्वागत के लिए विश्वामित्र जी के लिए चले। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांति। पूरा परिकर जनकपुर से आ रहा है। विशिष्ट विशिष्ट ऋषि, सचिव और श्री जनक जी महाराज। दूर से ही देखा अद्भुत शोभा से युक्त विश्वामित्र जी, दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया, जमीन पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। प्रणाम की ये विशेषता है। जरूरी नहीं कि आप चरण स्पर्श करें जाकर के, अलग अलग संतों के नियम भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये अपने को बड़ा पवित्र समझते, चरण नहीं छुआते। एक तो कुछ संतों के नियम होते हैं, गुरुजनों ने आदेश किया है। दूसरी बात ये होती है सूक्ष्मता की बात, कि हर समय पवित्र स्थिति में मंत्र जाप करने का आदेश दिया गया है।
पवित्र स्थिति में सेवा करने। अब आप कैसी पवित्रता का निर्वाह करते हैं और वो कैसी पवित्रता का, तो अपराध बनने की भी संभावना है। इसलिए छूना तो यदि वो आदेश कर दे तो बात अलग है, नहीं दूरी ही ते देखे दो। और साष्टांग लकुट पर्यो भूतल पर्यो लकुट किनाई, साष्टांग पंचांग जैसा उनकी हमें कृपा चाहिए। जरूरी थोड़ी कि छूने से कोई बात बनेगी। आप अपवित्र हैं और आपने छू लिया, अब वो श्री जी की सेवा में जाएंगे, अब इस बात का आपको अपराध लगेगा, आपको पता नहीं। लेकिन नहीं, उसके भाव देखो ना, वो छूना चाहता है तो उसके भाव देखो ना। जीवन भर जिस मार्ग में चला है उस आराध्य देव की आराधना के लिए कितना संयम, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहा है। तुम्हारे भाव देखने के लिए थोड़ी बना है। वो भाव प्राप्त करके भाववश भगवान को वशीभूत करना चाहता है, जिससे तुम्हारा भी मंगल होगा, जगत का मंगल होगा। पर ये अज्ञानी जन दूर से ही जनक जी परम ज्ञानी हैं, साष्टांग दंडोत किया विश्वामित्र जी को। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने बहुत प्रसन्न होकर के आशीष दी। ऋषि मंडली ने फिर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ कर कह रहे, अहो आज आपके दर्शन हुए ज्ञान श्रोमणी जनक जी, बड़ा आनंद मिल रहा है। जनक जी ने कहा, महाराज भाग्य तो हमारे जो आप पधारे, अहो भाग्य अपना माना आप इसलिए। मृदु वचन से कुशल प्रश्न हुआ, जनक जी को आसन दिया गया, बैठा ले गए। उसी समय कुछ फुलवाड़ी पुष्प लेकर के राम और लक्ष्मण जी पधारे। जनक जी के नेत्र भगवान श्री राम के मुखारविंद पर गए। ऐसी स्थिति जनक जी की हर समय रहती है ब्रह्माकार, कि ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि का कोई भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उनकी चित्त को अपहरण नहीं कर सकता। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जे ही प्रभु आए तो जितनी जनकपुरी की समाज आई थी सब अपने आप सब खड़े हो गए। अभी प्रभु 9 किशोर, एक से एक वयोवृद्ध ज्ञानी महात्मा सब खड़े हो गए। प्रभु ने विश्वामित्र जी ने पास बैठाला, सबके चित्त। और आश्चर्य है, जनक जी की तो स्थिति ही बदल गई। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है, रोमांचित हो रहे हैं। और जनक जी की तो स्थिति, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहो विदेहो विषेकी। वैसे ही देव भाव रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अब तो प्रेम की दशा जागृत हो गई, विदेह और विदेह में हो गए। बार बार संभालना चाहते जनक जी अपने चित्त को। विश्वामित्र जी देख रहे हैं जनक जी की तरफ। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। बार बार अपनी स्थिति को संभालते हैं, पर प्रेम विवस्था झलक रही है। हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि ये कौन है? मुझे जो अनुभूति हो रही, जनक जी कह रहे हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ,
कहु नाथ जनि करऊ दुराऊ। हे महामुनि, जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, ये दोनों मुनियों के कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक नवकिशोर हैं? पर मेरा मन तो कहता है कि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं वो साक्षात ब्रह्म मूर्तिमान होकर मेरे सामने है। मैं अपने मन पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा मन सहज वैरागी है, पर इन्हें देख करके मेरा वैरागी ब्रह्मबोध संपन्न मन आसक्त हो गया। इनको देखकर ऐसा आसक्त हो गया जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। इसलिए मैं सत्य को साक्षी करके आपसे पूछता हूं, दुराव मत करना। क्या मेरा अनुभव सत्य है कि जिसे वेद नेति नेति कहते हैं वही ब्रह्म मूर्तिमान होकर मेरे नेत्रों के सामने विराजमान है? देखो, मैं आपको, हमारी स्थिति आप जानते हैं, क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो जनक जी तो विदेहराज भी है। कह रहे हैं जनक जी सत्य बताना, क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरा जो ब्रह्मानंद में डूबा हुआ मन था वो अब राम रूप में आकर आसक्त हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। त्रिभुवन का कोई रूप विदेहराज जनक को मोहित कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये वही हैं जिसे वेद नेति नेति के कहकर कि ब्रह्म साक्षात मूर्तिमान। आप सत्य को साक्षी करके बताइए। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहा मुनि बिहसी कहो नृपुनि का बचन तुम्हार न हो अली का। आपने ठीक यथार्थ अनुभव किया। आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, आपने ठीक यथार्थ अनुभव किया। राम जी ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा, इशारा किया कि सब विराजमान हैं प्रभु, हम जो लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं ये भेद ही रहना चाहिए। बोले देखो ये ऐसे सुंदर हैं ही, इन्हें जो देखता है वो लुभायमान हो जाता है। और ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण मेरी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं। बदल गए। भगवान श्री राम ने भेद नहीं तो शुरू किया था कि जो तुमने यथार्थ अनुभव किया उस परम सत्य है। प्रभु ने इशारा किया, प्रभु हाँ महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण मेरी यज्ञ ये ऐसे हैं ही सुंदर कि सबको अच्छा लगता। बिल्कुल बात छुपा ली। इनका शील, इनका सौंदर्य ऐसा है, सबके चित्त को चुरा लेते। ये महाबलशाली है, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये मेरी यज्ञ रक्षा के हेतु आए हैं। राजा ने कहा, जनक जी ने, मैं समझ गया। अब मैं कह सकता हूं कि आपके चरण दर्शन से मेरा अहोभाग्य हुआ। ज्ञानियों की बात ज्ञानी ही समझते हैं। आपके चरण दर्शन और हाथ जोड़े विश्वामित्र जी की तरफ, मेरा अहोभाग्य हुआ और आपके कारण मुझे ये राजकुमार गौर श्याम का जो सौंदर्य है वो देखने बिल्कुल शायद कोई भी न जान पावे जो अन्य ऋषि जन आए हुए हैं कि कौन है। बड़ी परस्पर प्रीति प्रकट की विश्वामित्र जी और जनक जी महाराज ने। आनंदित होकर कहा, नाथ आज आपने हमें कृतार्थ कर दिया।
बात करते विश्वामित्र जी से बार बार राम जी की तरफ उनकी शोभा को देख रहे, दृष्टि हटाना चाहते, पर वो चित्त चोर ऐसे हैं कि बार बार दृष्टि जाती, पुलकित हो जाते, फिर हृदय को संभालते हैं और कहा अच्छा महाराज आदेश कीजिए, और भी सेवाएं हैं, क्योंकि धनुष यज्ञ है, बहुत से ऋषि मुनि राजा पदार्थ। हृदय को जो प्रेम से भर रहा था छुपा करके वहां से प्रणाम करके विश्वामित्र जी पूरे मार्ग में केवल राम रूप छा रहा है। ये है परम ज्ञानियों को भी आकर्षित करके बलात् मुनिमन मोहन विश्वमन मोहन अपने आए। इसीलिए ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगता है जब इनकी रूप माधुरी प्रकाशित होती है। अब जो भी जनकपुर में आ रहा सबका स्वागत कर रहे हैं जनक जी, पर उनके हृदय देश में और मानस पटल पर प्रभु का रूप आसक्त कर लिया, अनुराग युक्त कर लिया। इधर प्रभु लक्ष्मण जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी का भगवान संकोचवश लखनलाल कुछ कह नहीं पा रहे, हम कह दे? हाँ हाँ बोलो। हमें लगता है लखनलाल के मन में है कि जनकपुरी कैसी अंदर से देखे हमें, आपका आदेश हो तो जनकपुरी का दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा पाकर विनय के साथ प्रभु ने जब निवेदन किया, विश्वामित्र हाँ हाँ बिल्कुल निर्भय होकर जाओ, जनकपुर की शोभा का दर्शन करो, धनुष यज्ञ का दर्शन करो, तुम तो नीति को जानने वाले हो, जाओ। सुख निधान दोनों भाई विश्वामित्र जी की आज्ञा से जनकपुरी का दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश किए। अब वहां पहले से ही सूचना हो गई थी कि ऋषि के साथ ऐसे राजकुमार आए, जो देखता है वो लुभायमान हो जाता है। पीत रंग के वस्त्र धारण किए और कमर में पीले दुपट्टे बंधे हुए, पीठ पर तरकश, हाथ में धनुष बाण, गौर श्याम जोरी गजराज की तरह जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। शोर मच गया। वो राजकुमार जो विश्वामित्र जी के साथ आए वो जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। जो नर नारी जैसे भाग पड़ते हैं, प्रभु की शोभा देख रहे हैं। नक्श शिख से ऐसा सौंदर्य बरस रहा है गौर वर्ण लखनलाल। ये गौर श्याम जोरी रहती है, कहीं किसी भी अवतार में हो। श्याम वर्ण श्री राम जी, पूरा नगर टूट रहा है। जब जनक जी को पता चला तो कुछ निजी अंगसेवियों को भेजा उनकी रक्षा, भीड़ को हटाने के लिए। सब ऐसे भाग रहे जैसे किसी दरिद्री को महाधन मिल रहा हो, ऐसा ही है। स्वभाव से ही सुंदर महामत्त गजराज की भात जनकपुरी में प्रभु विचरण कर रहे हैं। जो देखता है वो ऐसा अनुभव करता है कि नेत्र धारण करना आज हमारा सफल हो गया, नेत्रों का फल। जो घर में स्त्रियां वो दौड़ नहीं पाई, अब वो कोई झरोखों से लगती है, वो आ रहे, अरे सखी मैं भरनेत्र कैसे देखूं, दौड़ करके ऊपर चढ़ जाती छत में। अब प्रभु तो नीचे देखते चल रहे हैं, वहां पहले से कोई फूलों को व्यवस्था थोड़ी करके, तो चोटियों में फूल गिरते थे, फूल को लिया ऐसे छोड़ती है, प्रभु ऐसे देखते निहाल हो जाती है दौड़ दौड़ करके। और सब आपस में बात करते हैं कि त्रिभुवन में जितने सुंदर है ना, सबकी सुंदरता सुनी है पर इनकी सुंदरता देखी है। सुनने के अनुसार मैं कह सकती हूं कि इनसे सुंदर कोई त्रिभुवन में नहीं। करोड़ों कामदेव की छवि को इन्होंने जीत लिया। कोई देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनि, कोई ऐसा सुंदर नहीं जैसे सुंदर है। सुना है भगवान विष्णु बहुत सुंदर हैं, पर उनके 4 भुजाएं हैं, लेकिन ये दुभुज कितने सुंदर लग रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है, पर उनके 4 मुख हैं, तो थोड़ा तो। सुना है भगवान शिव जी कर्पूर गौरम, पर जटाओं का बोझा, चिता की भस्म,
बासुकी नाग, मुंडों की माला। सुंदर तो है ही, पर अब सखियां बात कर रही। और भी बहुत से सुंदर देवताओं को देखा है, पर सखी सांवरे और गोरे किशोर को देखने के बाद मेरा मन कहता है कि त्रिभुवन में कोई इनके जैसा सुंदर नहीं। एक सखी ने कहा कि सयानी तू बात सही कह रही है, ये राजहंसों का जैसा जोड़ा विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए आया है, ये तो महाराज दशरथ जी के पावन कुल को प्रकाशित कर रहे हैं। सखी मुझे एक बड़ा भय हो रहा है, ये महाराज जनक ने क्यों प्रण रख लिया कि जो धनुष तोड़ेगा सिया जी का वरण करेंगे। छोड़ देना चाहिए प्रण, और इन किशोर उसके साथ, सिया जी की जोड़ी तो इन्हीं के साथ। महाराज जनक ने ये जो प्रण किया ठीक नहीं किया। दूसरी इनका सखी तुम कमजोर मत समझो, सुना है कि सुबाहु को भस्म कर दिया, एक बाण से मारीच को 100 योजन 400 कोस दूर फेंक दिया, तो तुम इनको केवल कुमार ही मत समझो। अगर प्रण किया है महाराज ने तो ये उसको धनुष का भी भंग करेंगे, आप चिंता क्यों करती हो। सखी तुम कहती तो जरूर हो, पर इनकी भुजाएं देखकर नहीं लगता ऐसा कि ये इतने बलशाली हैं। कोमल भुजाएं प्रभु। अगर सिया जी के साथ इनका विवाह नहीं हुआ तो सखी हम बड़ी अभागी हैं। तो सखी तू ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि अगर सिया जी से विवाह हो गया तो बार बार आएंगे ना यहां, तो हमें देखने को मिलेगा ना इन्हें, और हम लोग भी कभी जा सकती हैं, क्योंकि सिया जी के दर्शन के बहाने अवधपुरी भी जा सकते, हमारा संबंध हो जाएगा ना। अगर मैंने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई पुण्य किया है, हे दयु हे विधाता मेरी बात सुनो, राम जी का विवाह सिया जी से हो जाए। ऐसे नगरवासी आपस में। सयानी सखी कहती बड़ा समंजस है, जनक जी ये बात नहीं मानेंगे, बिना धनुष तोड़े विवाह नहीं होगा। अरे सखी तू भूल क्यों कर रही है? अभी अभी सुना है कि एक पाहन को चरण से स्पर्श किया तो अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। इन बड़े सामर्थ्यशाली हैं, ये भगवान शिव के धनुष को भंग ऐसे कर देंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? नहीं सखी, हमारी जो सखी सियाजू है ना, इतनी सुंदर है तो उनको दूल्हा भी इतना सुंदर मिलना चाहिए। बस हम तो इस बात से घबरा रही है। स्त्री आपस में ऐसी बात कर रही, भगवान आगे बढ़े। कुछ जनकपुरी के नवकिशोर बालक दौड़ दौड़ करके आते हैं और प्रभु को छूने के आपस में देख, ये बहुत सुखद है, बहुत सुखद, ऐसे दौड़ दौड़ के, और कहते हम आपको दिखाने चले, धनुष जा रखा है, यज्ञशाला बनी। प्रभु कहते हाँ हाँ आप तो ऐसे दसियों नवकिशोर बालक दौड़ दौड़, देखो प्रभु यहां ऐसा, प्रभु ऐसे, प्रभु देख रहे, बड़ाई कर रहे। सब शिशु यही मिशी प्रेम बस परस मनोहर गात। देखो देखो ऐसे छूते हैं, आनंद मगन। ये सब महान भजनानंदी है जो शिशु रूप में है, भगवान का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। तन पुल कही अति हरस ही देख देख दो भात। और प्रभु बालकों को भी ऐसे, हाँ अच्छा आप क्या दिखाना चाहते हैं, हम चलो वो दिखा रहे, अब ये दिखा, ऐसे सब दौड़ दौड़ के प्रभु को अपनी अपनी तरफ बुला रहे, और प्रभु जो बुला रहा है उसके साथ चले। हाँ बहुत सुंदर, जनकपुरी की शोभा का तो क्या कहना। अरे जिनके पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच जाते हैं, उन प्रभु के लिए कोई शोभा देखने वाली है क्या? पर प्रभु उन बालकों की प्रशंसा करते हैं। आश्चर्यचकित होकर जो मंच बना है उसको देख रहे हैं, जहां पर धनुष विराजमान है। प्रेम विनय भगवान की दृष्टि में और चेष्टा में, जो भी बड़ा बुजुर्ग जैसे प्रेम से भगवान सबसे मिलते हुए जा रहे हैं। संध्या का समय, तत्काल प्रभु वापस हुए, स्नान आदि करके संध्या वंदन किया, और जब विश्वामित्र जी शयन करने लगे
तो राम लक्ष्मण जी अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव शयन कर रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण चाप रहे हैं। देयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम श्री विरंच नुतम शरण्यम। वो प्रभु अपने कर कमल से अपने महान भक्त विश्वामित्र जी के चरण दाव रहे, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविधि जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। अरे जिनके चरणों के दर्शन के लिए वैराग्य धारण करके महान तपस्या और भजन के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वही मूर्तिमान प्रभु प्रेम पूर्वक अपने गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। फिर गुरुदेव ने आज्ञा करी, जाओ शयन करो। तो जब प्रभु श्री राम जी शयन कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। फिर प्रभु ने कहा, तात आप भी शयन करो। तो श्री राम जी के चरणों को हृदय में रखकर लखनलाल शयन कर रहे हैं। रात बीती, प्रातः काल हुआ, सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे। सेवक धर्म बहुत विचित्र धर्म है। सेवक सुख चाह नहीं, सेवक अपना सुख कभी नहीं चाह। लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर अपने गुरुदेव से पहले श्री राम जी उठे, फिर विश्वामित्र जी। सब समस्त दिनचर्या की युगल किशोरों ने और पवित्र होकर फिर मुनियों को मस्तक, सब ऋषियों को प्रणाम किया। फिर आज्ञा भई, प्रातःकालीन देव अर्चना के लिए पुष्प लाइए। दोनों युगल किशोर राम लखन जनक जी की पुष्प वाटिका देखते ही मन लुभा जाए। लताएं वृक्षों का आलिंगन की झूम झूम करके पुष्प ऐसे नवीन पल्लव, मानो हर वृक्ष हर लता राम जी को बुला रही, हमसे पुष्प लो आकर के, हमें कृतार्थ करो आकर के। कोयल, पपीहा, मोर, चकोर, तोता ये मीठी बोली बोल रहे, मानो प्रभु को यश गान करके सुना रहे हो। और जैसे जैसे प्रभु बढ़ते हैं, मयूर आकर नृत्य करते हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मोर नृत्य करे, प्रभु पधारे हैं। उस बीच पुष्प वाटिका में बड़ा ही मनोहर सरोवर है। सुंदर सीढ़ियां, मणियों से जटित जल, एकदम स्वादिष्ट निर्मल, रंग बिरंगे कमल खिले, पक्षी जल पक्षी कलरव कर रहे, भ्रमर गुंजार कर रहे। प्रभु को बड़ा सुख मिल रहा है। पुष्प लेने के पहले चारों तरफ दृष्टि डाली तो देखा वहां जनकपुर की उस पुष्प वाटिका की सेवा करने वाले माली जन हैं। प्रभु उनके पास गए और कहा, हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, मैं ले सकता हूं? उन्होंने अनुमति दिया। ये देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रत्येक चेष्टा अनुकरणीय है। अगर हमें कहीं कुछ भी एक पत्ता भी लेना है, अगर वहां उसका अधिकारी है तो आज्ञा लेना जरूरी है, नहीं फिर चोरी माना जाता है। अगर खुला वनस्पति किसी के अधिकार में नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी का बगीचा है तो उसकी अनुमति ही लेनी होगी। स्वयं भगवान चहुदिश चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। आज्ञा हो तो कुछ पुष्प गुरुदेव की सेवा के लिए, हाँ हाँ आप ले सकते हैं। प्रभु फूल लेने के लिए जे भी आगे बढ़े
तो नूपुरों की ध्वनि, करधनी की ध्वनि, कंकण वलय की ध्वनि, चूड़ी की ध्वनि, और ऐसा लगा कि मानो मदन ने दुंदुभी बजाई हो विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से। जैसे युद्ध में पहले बाजे बजते, नूपुरों की ध्वनि सुनकर प्रभु श्री राम का मन कुछ होता जा रहा है, पसीने की बूंद आने लगी। लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, पर फिर प्रभु सावधान होते हैं। क्यों? सिया जी पधारी पुष्प वाटिका में ही सरोवर के समीप गिरिजा जी का मंदिर है, पूजन करने, क्योंकि धनुष यज्ञ है कल, तो देवी की आराधना करने आई है। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन जाय देख मन मोहा। सब सखियों ने पर्दा किया, सिया जी ने सरोवर पर स्नान किया और गिरिजा जी के पूजन के लिए, उधर एक सखी पूजन के लिए पुष्प लेने गई थी। उसने जो ही देखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण को, विकल हो गई, ऐसा रूप प्रभु का। अब वो बार बार कैसे चलूं, कैसे नेत्र हटाऊं इनसे, पर पूजन के लिए सिया जी को पुष्प पहुंचाना है। बहुत हिम्मत करके, आंसू बह रहे हैं, रोमांच है, शिथिल एकदम, कहां कदम पड़ रहा है, कोई सुधी नहीं। सिया जी ने दृष्टि डाली उस सखी के ऊपर, कहा सखी ये क्या? तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई सखी? तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है, तुम देह भाव विस्मृत किए हो, ये क्या? इतना आनंद तुम्हें कैसे मिल गया? उसने कहा कि जब आज्ञा से पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गई तो मैंने रूप देखा है, रूप, आंसू की धार। श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ऐसा रूप देखा है कि जिसने देखा उसके वाणी नहीं कि बोल पावे। नेत्र ने देखा उसके, और वाणी जो बोल रही उसने देखा नहीं, तो हम वर्णन कैसे? बस इतना कहती हूं कि देखने योग्य है, देखना चाहिए। सुनि हर्षी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपसुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। सिया जी के हृदय में एक अलौकिक आकर्षण हो रहा है, तो हम भी देखें चल के उस रूप को। हाँ, हमने सुना है विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार आए हैं, शायद वही होंगे, चलो चलते हैं देखने के लिए। जिन्होंने पूरे नगर को मोहित कर लिया है वही पुष्प वाटिका में आए होंगे। बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। चलो चलो, वो देखने योग्य। जैसे जैसे सियाजू चरण आगे बढ़ा रहे हैं, हृदय में कुछ घबराहट सी हो रही है, एक प्रेम की होती है, एक व्याकुलता पैदा हो रही है। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरसि लाग लोचन ललचाने। चली अग्र करी पिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। बार बार हृदय में उमगन है कि आज अपने प्रीतम को पहली बार देखूंगी इस प्राकट्य उत्सव में, जो सिया के रूप में प्रकट हुई हूं, आज पहली बार देखूंगी। जो नारद जी ने हमें सुनाया था कर कि ऐसे दशरथ भवन में ऐसे प्रभु, आज मैं अपने प्रभु के रूप को देखूंगी। चकित हो रही, बार बार नित्य चंचल, और उस सखी से इशारे से किधर किधर। प्रभु लक्ष्मण से जी से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमको चैलेंज दे रहा है कामदेव। ये मदन ऐसा लग रहा है कि वो धुंध भी बजा करके मुझे परास्त करने की कोशिश कर रहा है।
अचानक दृष्टि पड़ी तो अस कही फिर चितए ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। प्रिया प्रीतम का मिलन, प्रिया सिया जी, प्रीतम राम जी, वो भी देख रहे किधर किधर। अचानक दृष्टि राम जी और भय बिलोचन चारु अचंचल, मन सकुच निमित जे दिगंचल। अंचल चलना बंद हो गया नेत्रों का, एकटक रूप माधुरी का युगल पान कर रहे। सीता जी के रूप को देख करके प्रभु की जो हृदय में प्रेम, महान प्रेम समुद्र प्रभु है, बस ऐसे लंबी सांस खींचते हैं, शांत हो जाते हैं, कोई वचन नहीं निकल रहा। फिर लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण ऐसा लगता है कि सुंदरता जिनके अंश से सुंदर होती है, वो सुंदर साक्षात मूर्तिमान होकर हमारे सामने है। मैं किससे इनकी उपमा दूं, सब उपमाएं फीकी लगती हैं। प्रभु सियाजू के मुखचंद, सियाजू प्रभु के मुखचंद, और अपने शब्द दोनों की जय जयकार। देखते रहो